कैटेगोरिकल कॉलम का डेटा दिखाते थे कि ये कैटेगोरिकल कॉलम में ये डेटा कितनी बार आ रहा है, या काउंट बेसिकली दिखाते थे, या उसका एवरेज दिखाते थे, मीन मीडियन, मतलब बेसिकली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है वो दिखाते थे। इस डेटा का मीन का है, मीडियन का है, ज्यादातर ऐसी चीजें हमें कैटेगोरिकल प्लॉट से खाली मैंने काउंट करा दिया था, बार, बॉक्स, वायलेंस, स्ट्रिप, स्टोन, ये सारे प्लॉट करा दिए थे। सिर्फ एक फैक्टर प्लॉट ये बेसिकली इसको हम कहते हैं चैट प्लॉट, नाम से हो गया चैट प्लॉट। हर कैटेगरी में ये जितनी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में ऐसा एक प्लॉट है जिसको हम फैसेट ग्रिड भी कहते हैं। फैसेट ग्रिड का मतलब है कि आप एक ही प्लॉट के अंदर बहुत कुछ दिखाना चाहते हो। जैसे मैंने आपको मैट प्लॉट लिख में एक के 4 सेक्शन कर दिए, एक सेक्शन में कुछ और, एक में कुछ और, ऐसे 4 सेक्शन बनाने। वैसा बनाने के लिए कैटेगोरिकल में यहाँ पे कैट प्लॉट है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे डिस्क प्लॉट है, ऐसे अलग-अलग हर कैटेगरी में फैसेट ग्रिड वाला प्लॉट। तो क्या करता है, मल्टीपल चीजें एक साथ दिखाता है। तो पहले मैं आपको कैट प्लॉट कराती हूँ, फिर आज हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स देखेंगे, अलग-अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स जैसे प्लॉट। ठीक है, तो पहले हम डेटा सेट उठा लेते हैं, SNS डॉट लोड डेटा सेट, टिप्स वाला डेटा सेट है। ठीक है, डेटा सेट आ गया, SNS डॉट कैट, SNS डॉट कैट। आप इसका अगर एंड देखो तो आप देखोगे जो आपका कैटेगोरिकल प्लॉट है इसमें कई सारे आर्गुमेंट्स हैं। SNS डॉट कैट प्लॉट, डेटा x पे क्या दिखाना है, y पे क्या दिखाना है, व्यू क्या देना है, रो, कॉलम रैप कितने बात कर रहे हैं, ये सारे इसमें कैटेगरी। डेटा इज इक्वल टू x पे क्या दिखाना है, टोटल, x पे क्या दिखाना है, टोटल। रोज में मुझे क्या दिखाना है, ये दिखाना है, और कॉलम में मुझे क्या दिखाना है, ठीक है। ये मैंने एक कैटेगोरिकल प्लॉट, देखो ये फैसेट ग्रिड बन गया। इसने क्या किया, रो में मैंने क्या बोला, डे, तो थर्सडे के लिए ये इसने अलग प्लॉट बना दिया, ये थर्सडे का इसने अलग प्लॉट बना दिया, इसके नीचे फ्राइडे का अलग प्लॉट बना दिया, इसके नीचे सैटरडे का अलग प्लॉट बना दिया, इसके नीचे संडे का अलग प्लॉट, हर डे का अलग-अलग प्लॉट। और कॉलम वाइज मैंने बोला कि मेरे को सर्वर के सेक्स के अकॉर्डिंगली, तो मेल्स का अलग बना दिया, फीमेल का अलग, ठीक है, अलग-अलग प्लॉट्स उसने। अभी मैंने x एक्सिस पे टोटल बिल दिया, अगर मैं x y दो चीजें दे दूं, जैसे x पे टोटल बिल दे दूं और y पे टिप दे दूं, तो ये मुझे
आप क्या बना सकते हैं, कैट प्लॉट। अच्छा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है फाइंड। फाइंड इज इक्वल टू, अभी ऐसे डिस्प्ले कर रहा है ना, आप इसमें काइंड बदल सकते हो। जैसे आपको दिखाना है इन फॉर्म ऑफ वॉइल, आपको वायलेंट प्लॉट की फॉर्म में दिखाना है, तो आपने काइंड दे दिया। वायलेंट में मैं वाई नहीं काइंड इज इक्वल टू वॉइल। अब ये देखना वायलेंट प्लॉट, ठीक है, हर डे के लिए अलग अलग वायलेंट प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे काइंड में वायलेंट की जगह और जो इस काइंड के इस टाइप के ये जो प्लॉट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। ये इस कैटेगरी के बॉक्स वगैरह वो अलग अलग प्लॉट्स, बार बॉक्स काइंड आप बदल बदल के ऐसे अलग अलग प्लॉट। तो फैसेट ग्रिड वाले जितने भी प्लॉट्स हैं वो किस चीज के लिए प्लॉट होते हैं, अगर आपने मल्टीपल चीजें साइमल्टेनियसली प्लॉट करनी है तो आप फैसेट ग्रिड यूज करते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल मल्टीपल्स। आप स्मॉल मल्टीपल्स में ब्रेक करके दिखाना चाहते हैं। जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स का डेटा आया तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे मूवीज और ऐसे उसके नीचे टीवी शोज, ठीक है। फिर इसमें इस साइड मान लो जॉन कॉलम वाइज आपने जॉनर, तो मूवीज इस जॉनर की उसका प्लॉट इधर, मूवीज सेकंड जॉनर की इधर, ठीक है। ऐसे टीवी शोज नीचे टीवी शोज के सब प्लॉट। तो सब प्लॉट्स बनाने के लिए, स्मॉल मल्टीपल्स बनाने के लिए कैट प्लॉट हमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद आज हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेसिकली आपको क्या दिखाता है कि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग तरह की होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऐसे अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अगर आप स्टडी करो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक होता है, आप देखेंगे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग टाइप्स होती है। आप देखोगे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग टाइप्स होती हैं। आप यहाँ पे देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऐसे अलग अलग टाइप की पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अलग अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशंस के कर्व बनते हैं ना वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। जैसे अगर इनके आप कर्व्स भी अलग अलग तरह के इमेजेस में देखना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल कर्व होता है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपका सेंटर के अराउंड सारा डेटा इक्वली स्कैटर्ड, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बेल कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसे ही अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, अलग अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास। तो स्टैटिस्टिक्स में तो अलग अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन, पर हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल हैं उनके लिए पहला बेसिस ये है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स तभी अच्छे से काम करते हैं अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिससे आप क्या करेंगे, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको सेंटर के अराउंड लाएंगे, आप उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके। तो इसलिए जब मेरे पास डेटा आता है तो मुझे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना जरूरी होता है, टू कंफर्म ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं इस पर कुछ काम कर सकूं जिससे मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ला, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टडी करने के लिए ये सारे प्लॉट्स हैं, अलग अलग तरह के प्लॉट्स, ये सब हमारे को क्या दिखाते हैं, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो
बिन की विड्थ ले लेगा। जैसे इसने बिन की विड्थ कितनी ले ली, मान लो 5 आई थिंक इसने 2.5 बिन विड्थ ली, तो 2.5 बिन विड्थ के अकॉर्डिंगली इसने काउंट कर दिया। टोटल बिल्स इतनी रेंज पे कितने हैं, इतनी रेंज पे कितने हैं, अलग अलग रेंज पे कितने कितने टोटल बिल्स हैं वो इसने। ओके, ये हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिन विड्थ इज इक्वल टू, बिन विड्थ इज इक्वल टू, आपने जो स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, बिन विड्थ दे दी 5, अब बिन की विड्थ कितनी कितनी देगा, 5 10 15 20 ऐसे बिन्स की विड्थ मांगे। अच्छा, अगर मुझे विड्थ ना देनी हो, अलग अलग साइज के बिन्स बनाने हो, तो बिन्स इज इक्वल टू np डॉट a रेंज, np डॉट a रेंज 0 से 50 के बीच में बिन्स बनाने हैं 5 0 5 10 15 20 जितना भी आप साइज देना चाहो, ऐसे ये ग्राम में 0 to 5 5 to 10 10 to 15, ठीक है। अब इसके नीचे जो टिक्स हैं, जो मार्किंग्स हैं, वो भी आपने ऐसे ही करनी है। जैसे अभी तो आ रहा है ना, 0 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, मैं चाहती हूँ हर 5 के बाद अगर मार्क्स लिखे हैं, वो आप क्या करोगे, import matplot lib dot pyplot as plt dot xfix में क्या हो गया, ये plt dot xfix में गिरा दिया plt dot, ठीक है। अब हर नंबर के लिए नीचे टिक करते हैं, क्लियर, आप चला के देखो, 0 5 10 अलग अलग मार्क करता, हर वैल्यू पे मार्क करता, एक्स लेवल वाई लेवल को आप देखिए। अच्छा, अभी ये आपको क्या दिखा रहा है, काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। मान लो आप काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, दिखाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो काउंट देखने में इंटरेस्टेड नहीं। आप क्या देखना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी कि किसी 15 to 20 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी देखिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस लिस्ट प्लॉट में ही एक आर्गुमेंट होता है, एलिमेंट स्टार्ट ये अब राइट साइड पे क्या आने लगी, प्रोबेबिलिटीज। आपका रेंज 0 to 5 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी, आपका रेंज 5 to 10 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कितनी से कितनी रेंज के बीच में आपका बिल आएगा, वो आने की प्रोबेबिलिटीज आपको यहाँ पे नजर, ठीक है, क्लियर है। जैसे आप इंडिया में मुझे लगता है, पर बाहर जाते हैं तो आप जब रेस्पॉन्स सर्च करते हैं तो वो आपको वो भी देते हैं, बिल की रेंज भी देते हैं कि इतने से इतने रेंज के बिल वाला ये रेस्टोरेंट, तो वो कैसे देते हैं कि वो जैसे प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी या 75% प्रोबेबिलिटी आपका बिल किस रेंज के बीच में आएगा, वो आपको दे देते हैं कि आपका बिल इतने से इतने के बीच में, ताकि आप चूज कर सको अकॉर्डिंग टू योर पे, ठीक है, क्लियर है। ऐसे मैंने प्रॉब्लम। अच्छा, अगली चीज, अगर मैं इसमें Q दे दूं, Q इज इक्वल टू
यू दे दिया मैंने स्मोकर, यू दे दिया मैंने। तो स्मोकर यस एंड नो, उनके बिल्स अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कि अगर स्मोकर नो है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, यस है तो। अब ये इस तरीके से जो मिक्स है ना चार्ट, ये थोड़ा समझना मुश्किल। आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग इसमें एक आर्गुमेंट होता है डॉट ये आर्गुमेंट बहुत सारे हैं। अब इसमें यस और नो वालों के अलग अलग, यस का अलग बना दिया, नो का अलग, तो दोनों के अलग अलग प्लॉट। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें और चीज हम कर सकते हैं, इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, KDE। KDE होता है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। अभी हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, हिस्टोग्राम आपको बताता है कि 0 to 5 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी, 5 to 10 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको ये स्मूथर लाइन दे देता है, आपको ये नहीं बताता कि 5 की कितनी, 6 की कितनी, 7 की कितनी, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं। अगर मैं KD ट्रू कर दूं, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, तो ये बेसिकली ऐसे एक लाइन बना है। आपको किसी भी वैल्यू पे चेक करना है, 5 पे डेंसिटी चेक करनी है, ये कर्व पे पॉइंट। आपको मान लो 10 पे चेक करनी है, ये कर्व पे पॉइंट। 11 पे चेक करनी है, ये कर्व पे पॉइंट। आप कर्व के ऊपर, किसने स्मूथर कर्व बना दिया ना, कर्व के ऊपर पॉइंट करके आप करेक्ट वैल्यू बता सकते। हिस्टोग्राम में यही होगा ना कि वो एक बिन में कलेक्ट कर देता है। KD क्या करता है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन हर पॉइंट के लिए स्मूथर ऐसे ऐसे आप क्या बना सकते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, क्लियर है, ऐसे आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते। अब इसके बाद एक और एग्जांपल बताती हूँ हिस्टोग्राम का। अभी मैंने एक वेरिएबल दिया, सिर्फ x एक्सिस। अगर मैं x और y दोनों एक्सिस दे दूं तो हिस्टोग्राम कैसे बिहेव करेगा। कभी तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हो, यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल का एनालिसिस। कभी कभी आप बाइवेरिएट एनालिसिस करते हो, ये और ये वेरिएबल इकट्ठे उनका एनालिसिस। तो देखो हिस्टोग्राम की शेप कैसे चेंज हो जाती है। अगर मैं x और y SNS डॉट प्लॉट, मैंने बोला x पे रखो टोटल बिल और y पे रखो। अब देखो हिस्टोग्राम कैसे। अब ये हिस्टोग्राम, क्योंकि अब जब आप एक x एक्सिस पर डेटा दिखा रहे थे तो y पे उसने क्या दिखा दिया, काउंट दिखा दिया। अब आपने x भी बोल दिया, y भी बोल दिया, अब वो कैसे दिखाए, तो अब वो थर्ड डायमेंशन में चला गया। अब उसने क्या कर दिया, कलर की डेप्थ से बता दिया, जितना डीप कलर उसका मतलब वहां पे उतना ज्यादा दिखता है, जितना लाइटर कलर वहां पे उतना कम दिखता है। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे हीट मैप, क्लस्टर मैप, वो इस तरीके से कलर कोडिंग से दिखाते हैं। जब आप बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस करते हो, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, तो मैप ने जो दिखाना है वो कैसे दिखाएगा, वो दिखाएगा कलर इनकोडिंग से ज्यादातर, या फिर वो कॉन्ट्योर भी बना देता है। कॉन्ट्योर मतलब 3D में आपको देख के पता चलता है कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। तो थर्ड डायमेंशन में बेसिकली अपनी प्लॉटिंग है। तो अब जब मैंने x पे टोटल बिल बोल दिया और y पे मैंने बोल दिया टिप, तो इसका मतलब $10 का बिल और $2 की टिप वाले रिकॉर्ड यहाँ पे।
14 के बीच में या 12 to 16 के बीच में बिल और 2 to 3 के बीच में बिल, ये सबसे कॉमन है क्योंकि यहाँ पे सबसे वीक कर है। ठीक है, अब आपका बाइवेरिएट एनालिसिस, एक चीज नहीं देख रहा, एक से ज्यादा चीज। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप बना सकते हैं हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के बाद सेकंड ग्राफ आता है हमारा KDE प्लॉट, कर्नल डेंसिटी KDE प्लॉट। जैसे हिस्टोग्राम के साथ जब मैंने KDE ट्रू किया था, वैसे ही KDE प्लॉट क्या करता है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट की KDE प्लॉट। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस पे डेटा आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रही है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि 10 to 20 एरिया अंडर कर्व है। इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व 1 है। एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन से आपको निकालना आता है ना, कि अगर दो वैल्यूज के बीच का एरिया अंडर कर्व निकालना हो तो इंटीग्रेशन से निकाल देते हैं ना, तो वैसे ही वो निकालना नहीं है, निकालने के लिए हमारे पास स्काईपाई में मेथड्स हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि 10 to 20 के बीच में कितने बिल्स की डेंसिटी है, तो मैं क्या देखूंगी, 10 पे डेंसिटी की वैल्यू देखूंगी, 20 पे डेंसिटी की वैल्यू देखूंगी। उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कितना डेटा इस रेंज के बीच में। और इसके प्लॉट से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर मेरे पास राइट साइड पे कुछ आउटलायर डेटा एग्जिस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलती ना, हो सकता है किसी और कॉलम को प्लॉट करो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ना आए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं टोटल बिल की जगह टिप को प्लॉट करूँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह साइज को प्लॉट करूँ, साइज की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेप्स है। ठीक है, तो किसी भी कॉलम को आपने चेक करना है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं, उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, उसके उसमें आउटलायर्स किस साइड पे ज्यादा है, वो आप किससे स्टडी कर सकते हो, कर्नल डेंसिटी से स्टडी। ठीक है, ठीक है, इसमें भी अगर आप इसे बाइवेरिएट करेंगे, जैसे अगर मैं x पे टोटल बिल रख लूं और y पे टिप रख लूं, तो ये क्या करेगा, अब इससे कॉन्ट्योर्स बना, ये कॉन्ट्योर मैप होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3D में आपको ऐसा लग रहा है एक के अंदर दूसरा है, ऐसे ये डेटा आने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे काउंट दिखाना होता है, KDE प्लॉट में बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस पे डेंसिटी दिखानी होती है। अगर आप बोलोगे कुछ और दिखाना है तो फिर उसे थर्ड डायमेंशन में जाना पड़ेगा टू शोकेस कि वो क्या दिखाना है। ठीक है, क्लियर है? अब डेंसिटी आपको कैसे पता चलेगी, इन कॉन्ट्योर से आपको मिलेगी पता। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं KDE प्लॉट के बाद नेक्स्ट प्लॉट करते हैं पेयर प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो नॉर्मली हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें पेयर प्लॉट जरूर देखना है क्या बनाता है। पेयर SNS डॉट पेयर प्लॉट डेटा इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट देखो, ये आपके डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स हैं न्यूमेरिक, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स, उन सब न्यूमेरिक कॉलम्स का आपस में स्कैटर प्लॉट बनाना है टू शो कि कौन सा कॉलम इसके साथ कैसे रिलेट कर रहा है। जैसे आपका एक पेयर प्लॉट बन गया टोटल बिल और नीचे क्या है, ये तो टोटल बिल का टोटल बिल के साथ ही तो उसने क्या बना दिया,
ग्राफ। अब ये ग्राफ देख के आपको ये पता चल रहा है कि टोटल मेल और डेप्थ में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। बहुत लीनियर नहीं है क्योंकि कुछ ये चीजें ऊपर भी जा रही हैं, बट फिर भी मोर और लेस ये एक लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे ये टोटल मेल और ये साइज और ये टोटल, अब इनके बीच में कोई खास रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि कई बार बड़े साइज वालों का भी टोटल बिल लेता है, कई बार छोटे साइज वालों का भी टोटल बिल लेता है। तो ये वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करते। जब आपके पास एक डेटा फ्रेम आता है, उस डेटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो मेरे को सबसे पहले कैसा पता चले कि जो मेरा प्रेडिक्शन वाला कॉलम है उससे कौन कौन सा कॉलम रिलेट कर रहा है। तो मैं पेयर प्लॉट्स बना लूंगी ना, पेयर प्लॉट्स में स्कैटर प्लॉट बनेगा। स्कैटर प्लॉट में अगर कोई कर्व बन रहा है तो इसका मतलब कि वेरिएबल का मेरे जो प्रेडिक्ट करना है वेरिएबल उसके साथ रिलेशन है, अदरवाइज ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह कोई और डेटाबेस लेके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। इसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल पे चीज का अपने आप के साथ ही प्लॉट होता है। जैसे ये टिप है और नीचे में टिप होगा, तो टिप का टिप के साथ प्लॉट, तो यहाँ पे आ जाते हैं हिस्टोग्राम, और बाकी जगह जहाँ बाइवेरिएंट होता है वहाँ पे क्या आ जाते हैं स्कैटर। जैसे ये टिप और टोटल बिल के बीच में ये स्कैटर। ठीक है, ऐसे पेयर प्लॉट्स यूज, ठीक है। तो पेयर प्लॉट सबसे पहले जब आप डेटा को देखते हो, पेयर प्लॉट बना लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि मतलब के वेरिएबल, मतलब के फीचर्स कौन से हैं और बिना मतलब वाले फीचर्स। थोड़ी नॉइज, जैसे आपके पास डेटा सेट में है 100 कॉलम्स, वो एलिमिनेट भी तो करने होंगे, रखने तो 10-12 होंगे, बाकी सब एलिमिनेट भी तो करने होंगे। तो एलिमिनेट कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग एलिमिनेशन किया तो फिर आपका मॉडल ही खराब बन जाएगा। तो आपको सोच समझ के एलिमिनेट करना है। सोचना समझना क्या है कि ये इससे रिलेट कर रहा है या नहीं। रिलेशन कैसे पता चलेगा, रिलेशन पता करने का एक तरीका पेयर प्लॉट ही है। पेयर प्लॉट विजुअली दिखा देता है कि रिलेशन है या। मैथ्स में आपने बहुत तरह के रिलेशन पढ़े हैं, प्लस 2 के मैथ्स में एक चैप्टर रहता है जिसमें वो अलग-अलग तरह के फंक्शन के प्लॉट्स बनाते हैं। तो आपने देखा है कि चीजों में बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं। अगर रिलेशन हो तो कोई ना कोई कर्व बनता है, अगर बिल्कुल हैमिज़र्ड है तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं। तो वो चीज आपको क्या करती है, पेयर प्लॉट। ठीक है, इसके अलावा कोरिलेशन भी है। कोरिलेशन से भी स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन भी बताया था -1, 1 और 0। कोरिलेशन भी है, कोरिलेशन से भी करते हैं, बट ये विजुअल तरीका है देखने का। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं पेयर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप काइंड बदल सकते हैं। काइंड इज इक्वल टू रेक्ट कर दो, तो आप देखोगे ये एक रिग्रेशन की लाइन भी प्लॉट करेगा। काइंड इज इक्वल टू रेक्ट किया तो ये इसने लीनियर रिग्रेशन की लाइन भी प्लॉट कर दिया। डेटा के आसपास फिट होने वाली एक लाइन से ड्रॉ कर। अब वो आपको देखना है, जैसे ये तो लाइन के आसपास ऊपर नीचे डेटा आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं। ये डेटा कुछ फिर भी लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे अलग-अलग लाइंस है यहाँ पे जिसको आप बदल के अलग-अलग तरह के ग्राफ्स बना। ठीक है, रेक है ऐसे एक्स करके भी आए, हेक्सागन्स। इसमें देख लेना आप, आर्गुमेंट्स काफी सारे हैं। स्कैटर है, स्कैटर तो बाय डिफॉल्ट ही आता। स्कैटर बाय डिफॉल्ट आता है और आप इसमें रैंक कर सकते हो और फिर जो वैल्यूज हैं वो आप क्वेश्चन मार्क लगा के
अकेला ही लगाया आपने तो वो तो सिर्फ मार्जिन पे हिस्टोग्राम बना देगा, ठीक है। तो एक अकेला यूज करने का तो कोई फायदा नहीं है ना, इसके साथ सेंटर में भी कोई और प्लॉट चाहिए ना, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का आपको फायदा। जैसे ये रफ प्लॉट बनाया मैंने, तो ये रफ्स की हाइट आप बना सकते हैं, अभी बहुत छोटी छोटी आ रही है ना, ऐसे जहां जहां पे डेटा पॉइंट आ रहा है वहां वहां पे इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके साथ मैं क्या लगाऊंगी, एक लगाऊंगी केडी, ताकि सेंटर में केडी आ जाए और साइड्स पे मार्जिन, सेंटर में आ जाएगा केडी और मार्जिन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया केडी प्लॉट और यहाँ पे मार्जिन पे आ गया टोटल, ठीक है। तो रफ प्लॉट हमेशा किसी बड़े प्लॉट के साथ नीचे मार्जिन पे आपने क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है, तब आप इसे, ठीक है, ओके। मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकती हूँ, एक्स पे ये, वाई पे, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एडी की जगह स्कैटर, इधर मैंने लगा लिया स्कैटर। अब देखना एक्स एक्सिस पे टोटल बिल, वाई एक्सिस पे टिप और बीच में उन दोनों का स्कैटर, ये टोटल बिल की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये टिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और ये उनके डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे आप इसे, अच्छा अभी ये जो मार्जिन है ये अंदर की साइड फॉल कर रहे हैं, इसको बाहर भी कर आप लिखो if on is equal to false, तो ये बाहर की साइड चला जाएगा, ये जो मार्जिन अंदर को आ रहे हैं ना बाहर की साइड, ताकि अंदर आपका स्कैटर प्लॉट आराम से आ जाए, ठीक है। और हाइट को कर दो माइनस, बाहर ये बाहर, ठीक है। जो आपके रफ के मार्जिन थे वो सारे बाहर आ गए, अंदर क्या आ गया आपका स्कैटर। ऐसे भी आप रफ प्लॉट को, ठीक है, ऐसे आप रफ प्लॉट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आफ्टर दैट हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज ECDF प्लॉट, ECD empirical cumulative density, ठीक है। ये कैसे काम करता है ECDF, जैसे मैंने लिखा SNS डॉट ECDF प्लॉट, SNS डॉट ECDF प्लॉट, डेटा इज इक्वल टू टिप्स, x इज इक्वल टू टोटल। ये देखो ये ना क्यूमुलेटिव काम करता है टू स्टडी कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा कितनी रेंज के अंदर आ रहा है। ये देखो ये बेसिकली क्या करता है, ऐसे क्यूमुलेटिव मतलब 0 to 10 में इतने प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, 20 तक इतने प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, 30 तक इतने प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसलिए हमेशा बढ़ता ही रहेगा क्योंकि ये क्यूमुलेटिव चल रहा है। जैसे
0 to 10 में 5 रिकॉर्ड्स थे, 10 to 20 में 15 और हो गए, तो यहाँ तक 20 हो, फिर 30 तक 15 और थे, तो ये प्लस 15 और क्यूमुलेटिव चल, तो इसलिए ये यहाँ तक बढ़ता ही जाए। अब अगर आपसे कोई पूछे 30 to 40 के बीच में कितने बिल्स हैं, तो आप 30 का प्रोपोर्शन देख लो, यहाँ से 30 का प्रोपोर्शन देख लो, 40 का प्रोपोर्शन देख लो, आपको पता चल जाएगा बीच में कितने। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल डेटा दिखाने के लिए ये ठीक है, इसीलिए ठीक है यू दे दोगे तो यू के अकॉर्डिंगली रेट तो हो ही जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। जैसे यू दे दिया मैंने टाइम, डिनर का कितना, लंच का अलग अलग, डिनर का अलग प्लॉट कर दिया, लंच का अलग, ठीक है क्लियर है। उसके अलावा इस साइड अगर आप प्रोपोर्शन नहीं दिखाना चाहते, एक्चुअल काउंट दिखाना चाहते, तो इसमें एक आर्गुमेंट होता है दैट आपने स्टैटिस्टिक्स में क्या दिखाना है, काउंट ऑफ bills between this to this, count of bills between this, ठीक है, एक काउंट देगा। आप इससे फटाफट आंसर दे सकते हो कि लंच पे 20 to 30 के बीच में बिल कितने लोगों के हैं, ठीक है, जैसे 20 तक कितने हैं, अराउंड 60 हैं, 30 तक कितने हैं, पूरे 100 है, तो बहुत कम पोर्शन ऑफ बिल्स हैं जो 20 to 30 के। ये बेसिकली आप जहाँ स्टीम प्राइस है उसका मतलब 10 to 20 में बहुत सारे कस्टमर, ठीक है, ऐसे आप ECDF प्लॉट। इसके बाद नेक्स्ट प्लॉट है जॉइंट, जॉइंट जॉइंट SNS dot joint dot X पे रिटेल, Y पे जॉइंट प्लॉट, जॉइंट प्लॉट भी जैसे मैंने दो चीजों को कंबाइन करके बनाता है ना, अंदर स्कैटर एरिया, बाहर हिस्टोग्राम, ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम आ गया और अंदर क्या आ गया, ये स्कैटर, ठीक है क्लियर है। इसमें भी काइंड आर्गुमेंट होता है, काइंड से अलग अलग कर ये हेक्सागन्स की फॉर्म में कलर कोडिंग से आपको पता चल जाएगा कहाँ ज्यादा डेटा है और कहाँ पे कम। क्लियर है, ऐसे आप बना सकते हैं। जॉइंट प्लॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ थिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट आ गया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये फैसिड ग्रिड है, इससे आप स्मॉल मल्टीपल्स बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बनाने हैं छोटे छोटे, तो आप क्या कर सकते हैं, दिस प्लॉट फिर आप यूज कर सकते हैं दिस, ठीक है, देखो कैसे यूज करते हैं, SNS डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट data is equal to x
एक्स पे रखा टोटल, रो में दिखाना है और कॉलम में दिखाना है मुझे, ठीक है। मल्टीपल फैसेट ग्रिड बन गया, ये फैसेट ग्रिड बन गया। ये पहला आ गया सर्वर में और डे थर्सडे, ये दूसरा आ गया सर्वर में डे फ्राइडे, ये सैटरडे का, ये संडे, फिर ये नीचे फीमेल सर्वर, ठीक है। ऐसे अलग, अगर मैंने यहाँ पे डे रेट टाइम दिया होता तो लंच डिनर के अलग अलग, सर्वर में टाइम लंच उसका ये प्लॉट, इधर सर्वर में टाइम डिनर उसका प्लॉट, ऐसे ये अलग अलग क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी फाइंड इज इक्वल टू, आपने ये नहीं दिखाना, आपने केडी प्लॉट दिखाना है। आपको हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, आपको हिस्टोग्राम की जगह केडी प्लॉट चाहिए, केडी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये स्मॉल मल्टीपल्स को बेसिकली आपने छोटे छोटे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू रो कॉलम इंटरसेक्शन बनाने हो वो आप, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें ये जो ऊपर लिखा है इसको आप थोड़ा बड़े टाइप करना चाहते हैं, टाइटल, ये भी आप, जैसे मैंने लिखा फिर dt डॉट get titles, dt dot set titles, row template is equal to, row template is equal to, row wise हमारा जैसे रहा था, मैंने लिखा row template is equal to server row template server, ऐसे ही all template is equal to all template is equal to time of field, टाइम ऑफ field में आ जाएगा कॉलम का, देखा, इससे इसके टाइटल्स सर्वर में टाइम ऑफ मेल लंच, टाइम ऑफ फील्ड डिनर, टाइटल्स टाइप, ठीक है। ऐसे आप स्मॉल मल्टीपल्स बना, क्लियर है। ये हमने सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लॉट्स करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप प्लॉट्स, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाने के लिए स्पेसिफिक प्लॉट है स्कैटर
U दे दो, U इज इक्वल टू मेल वालों के पॉइंट्स अलग आ गए, फीमेल वालों के पॉइंट्स की मार्किंग अलग अलग कलर से। ओके, अगर आप ये मार्कर बदलना चाहो, जैसे अभी तो ये दो फिक्स मार्कर आ रहे हैं ना, आप मार्कर्स बदलने चाहो तो यू कैन यूज मार्कर्स। डिक्शनरी एक के लिए मुझे मार्कर चाहिए, ये सिंगल, और फीमेल के लिए मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है। ये मार्कर्स भी स्टाइल, ये अलग अलग मार्कर, ठीक है, अलग अलग तरह के मार्कर्स, मार्कर्स का स्टाइल बताइए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी स्कैटर प्लॉट पे थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ, बता दूं, इसी स्कैटर प्लॉट पे थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें साइज ऑफ टेबल भी मेरे को दिखने लगे, साइज भी दिखने लगे, तो मैंने लिखा साइज ऑफ टेबल के हिसाब से साइज जो कॉलम है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ऐसे टेबल्स के साइज है ना अलग अलग, 2 3 4 5, तो आप उसने क्या कर दिया, ये जो मार्कर का साइज है ना, ये इसके अकॉर्डिंगली मतलब बड़ा सर्कल आ रहा है इसका मतलब ये 6 का टेबल, इससे छोटा सर्कल आ रहा है इसका मतलब, तो मैंने उसी एक ही फ्रेम में एक ही प्लॉट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही, ये भी बता दिया कि टोटल पेल और कितना कितना है, ये भी बता दिया कि जेंडर सर्कल मेल है या फीमेल है, हाँ, और ये भी बता दिया कि टेबल का साइज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक ही प्लॉट पे, थोड़े से प्लॉट्स और रहे ये डॉट्स का साइज कितना कितना लेना है, ठीक है।